प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रबंध एवं उद्यमिता विषय के अंतर्गत प्रशासन, प्रबंध एवं संगठन चैप्टर का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम प्रशासन से क्या आशय है। प्रशासन से आशय किसी औद्योगिक उपक्रम में नीतियों को निर्धारण करने, वितरण तथा वित्त संबंधी कार्यों पर नियंत्रण करने से लगाया जाता है। प्रबंध से आशय अन्य व्यक्तियों के कार्य कराने की युक्ति या कला से है एवं संगठन व्यक्तियों का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर के कार्य करता है। अब हम प्रशासन, प्रबंध एवं संगठन में क्या अंतर है इसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम प्रशासन यह एक निर्धारणात्मक या डिटर्मिनेटिव कार्य है। प्रबंध यह कार्यकारिणी या एग्जीक्यूटिव कार्य है। संगठन यह दोनों के लिए प्रभावी तंत्र और मशीनरी का निर्माण करता है। प्रशासन यह बाहरी घटकों द्वारा प्रभावित होता है। जो प्रबंध है वो मानव शक्ति द्वारा प्रभावित होता है एवं संगठन यह प्रबंध का सहायक तंत्र है। जो तीसरा अंतर है, सर्वप्रथम प्रशासन यह नीतियों का निर्माण करता है, अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य नीतियों को बनाना या पॉलिसीज़ का निर्माण करना होता है। प्रबंध का कार्य इन नीतियों को या इन पॉलिसीज़ को पालन हेतु योजनाएं तैयार करना होता है एवं संगठन यह नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए व्यक्तियों के समूह का निर्माण करता है। अर्थात प्रशासन ने जो पॉलिसीज़ या नीतियां बनाई हैं उन नीतियों और पॉलिसीज़ को प्रबंध संगठन के माध्यम से पूर्ण करवाने का कार्य करता है। जो चौथा अंतर है वो प्रशासन यह व्यवसाय का स्वामी तथा पूंजी प्रदान करने वाला होता है। प्रबंध जो है व्यवसाय के प्रबंध का दायित्व इसी का है और संगठन यह प्रशासन तथा प्रबंध में समन्वय करता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट और वैज्ञानिक प्रबंध का आशय एक ऐसी प्रणाली से लिया है जिसमें उस कार्य का निर्धारण किया जाता है जिसे कि करना है। दूसरा, उस सर्वोत्तम विधि का निर्धारण किया जाता है जिसे अपनाकर कार्य को कम से कम समय में मितव्ययता पूर्वक करना है। तीसरा, कार्य को करने के लिए योग्य व्यक्तियों का वैज्ञानिक ढंग से चयन किया जाता है और उन्हें वैज्ञानिक या साइंटिफिक तरीकों से प्रशिक्षित या ट्रेन किया जाता है। अब हम वैज्ञानिक प्रबंध के लक्षण या विशेषताओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध के मुख्य लक्षण या विशेषताएं इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम, पहला, निश्चित लक्ष्य एवं योजना, डेफिनिट ऑब्जेक्ट एंड प्लान। प्रबंधक के पास जो पहले से निश्चित लक्ष्य उपलब्ध होते हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक साधन कैसे जुटाए जाएं, साधनों का कैसे प्रयोग किया जाए तथा न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन हेतु कौन कौन सी विधियां संभव है आदि के लिए योजना का अग्रिम निर्माण करना होता है। वैज्ञानिक प्रबंध की दूसरे लक्षण या विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। वैज्ञानिक विश्लेषण तथा प्रयोग, साइंटिफिक एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट। लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजना तथा योजना का आधार ही लक्ष्य होते हैं। अर्थात कोई भी टारगेट हमें अचीव करना है उसके लिए हमें प्लानिंग अवश्य ही करनी होती है। प्लानिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। विभिन्न तथ्यों का, विभिन्न फैक्ट्स का विश्लेषण कराना तथा विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों को प्रयोग करके उनके गुण दोष जांचना वैज्ञानिक प्रणाली है।
वैज्ञानिक प्रबंध में योजना का प्रायोगिक महत्व, उपयोगिता तथा उपलब्ध परिस्थितियों में उसकी उपयुक्तता जांचने के पश्चात ही योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। अगला डेफिनेट रूल्स और सुनिश्चित नियम। विश्लेषण तथा प्रयोग के पश्चात उपयुक्त ठहराए गए निष्कर्षों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाए जाते हैं। नियमों का पालन प्रत्येक कर्मचारी के लिए आवश्यक होता है जिससे कि अनुशासन बना रहे। नियमों का प्रयोग सामूहिक रूप से किया जाता है, अर्थात जो भी नियम बनाए गए हैं, जो भी रूल्स बनाए गए हैं, उनको जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उन सभी को उन नियमों की या रूल्स की पालना सुनिश्चित करनी होती है। अगला जो बिंदु है वो है मितव्ययता और इकोनॉमी। वैज्ञानिक प्रबंध का आधार ही मितव्ययता है। साधनों के अपव्यय को कम करने के लिए सूझबूझपूर्ण आयोजन, अर्थात हमारी प्लानिंग जो है वो बहुत अच्छी हो। प्लानिंग का जो या योजना का सफल क्रियान्वयन, अनुशासन तथा अच्छे नियोक्ता कर्मचारी संबंध आवश्यक हैं, अर्थात मितव्ययता के लिए जो नियोक्ता है और जो कर्मचारी है उनमें भी आपस में संबंध जो है वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए, मधुर होने चाहिए। अगला जो बिंदु है कंटिन्यूटी इन रिसर्च और अनुसंधान में निरंतरता। वैज्ञानिक प्रबंध सुधरी हुई क्रियाओं का प्रबंध में प्रयोग से है, अतः इसे जीवित रखने के लिए आवश्यक है कि समयानुसार अध्ययन किया जाता रहे। अनुसंधान एवं शोध रिसर्च में निरंतरता के बिना वैज्ञानिक प्रबंध सफल नहीं हो सकता, क्योंकि औद्योगिक वातावरण व समाज कभी जड़ नहीं हो सकता, अर्थात किसी भी उद्योग की प्रोग्रेस के लिए रिसर्च बहुत ही ज़रूरी है। अगला बिंदु है इंक्रीज इन एफिशिएंसी और दक्षता में वृद्धि। वैज्ञानिक प्रबंध का मुख्य लक्षण दक्षता में वृद्धि है। समय बचाना, लागत कम करना तथा शीघ्र कार्य संपन्न करने वाली प्रणालियों के निरंतर प्रयोग में दक्षता में वृद्धि आवश्यक है। दक्षता घटाने वाली किसी योजना को वैज्ञानिक योजना नहीं कहा जा सकता। जो अगला बिंदु है वो है कलेक्टिव एफर्ट फॉर कलेक्टिव इंटरेस्ट। कार्य विभाजन बड़े पैमाने पर उत्पादन, सामूहिक कार्य तथा वैज्ञानिक प्रबंध का प्रतीक है। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत मैनेजमेंट या प्रबंधक का कार्य सभी कर्मचारियों में टीम भावना उत्पन्न करना है तथा उन्हें लक्ष्य प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से प्रेरित करना होता है, क्योंकि सभी का लक्ष्य एक ही है, सभी का टारगेट यही है। तो इसलिए यह आवश्यक है कि सारे कर्मचारी ही टीम भावना से मिलकर के काम करें, जिससे कि हम आवश्यक गोल या टारगेट को आसानी से अचीव कर सकें। जो अगला बिंदु है वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी डिटर्मिनेशन और उत्तरदायित्व निर्धारण। कर्मचारियों को सौंपा गया कार्य अध्ययन व परीक्षण के पश्चात ही करना होता है। प्रत्येक कार्य के परिमाप निश्चित होते हैं तथा उसका निष्पादन समय, किस्म, लागत, अपव्यय आदि सभी पूर्व नियोजित होते हैं। अतः उत्तरदायित्व का निर्धारण अधिक निश्चयतापूर्वक किया जा सकता है। वैज्ञानिक प्रबंध में व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं डाल सकता है और ना ही किसी को अपनी सीमा से अधिक उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अगला बिंदु है नियंत्रण और कंट्रोल। योजनाबद्ध विधि से कार्य होने पर तथा पूर्व निश्चित नियमों के अनुकूल कार्य अपेक्षा किए जाने पर नियंत्रण अधिक प्रभावी होता है। योजनाओं से उपलब्धि की जांच करना ही नियंत्रण है, अर्थात हमने जो भी प्लानिंग की है उस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हमारे वर्क की प्रोग्रेस है कि नहीं, इसकी जांच करना ही सच्चे माने में कंट्रोल है या नियंत्रण है।
लैक ऑफ स्लैकनेस या ढिलमिल नीति का अभाव, नियमबद्ध कार्य प्रणाली अपनाए जाने से प्रबंधकीय स्तर पर, कर्मचारी स्तर पर, पर्यवेक्षी स्तर पर तथा अन्य किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जा सकती है। कार्य निष्पादन, कार्य समाप्ति आदि के बारे में दृढ़ निश्चय एवं संकल्प किए जाते हैं। अगला जो बिंदु है वो है श्रम एवं पूंजी में समन्वय, कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट लेबर एंड कैपिटल। वैज्ञानिक प्रबंध से यह ज्ञात हुआ है कि पूंजी तथा श्रम दोनों का उद्देश्य एक ही है। यह दोनों मिलकर कार्य करें तो लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। तो आज के ई लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको मैनेजमेंट क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके बारे में बताया। उन तीनों में क्या अंतर है इसके बारे में बताया। इसके बाद वैज्ञानिक प्रबंध या साइंटिफिक मैनेजमेंट से हमारा क्या आशय है इसके बारे में आपको बताया गया, एवं वैज्ञानिक प्रबंध के लक्षण या क्या विशेषता हैं इनके बारे में भी आपको बताया गया। अब आप YouTube के माध्यम से इस लेक्चर का अध्ययन करें एवं एक कॉपी बनाएं, रजिस्टर बनाएं, जिसके अंदर जो मेरी बातें मैं आपको बताई गई हैं उनको अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।